फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्याएं 8 से 10, अध्याय 7 पद संख्याएं 54 से 59 तक। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। तब दासिया मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलिसिया और एफेसिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के आज्ञा का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेककर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। तेरा प्रेम मुझे मिले और मैं आनंदित हो उठूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ।
अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, तू मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमारी ज्योति है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 22। मनुष्य से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर रहे हों, तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पवित्र पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा, पिता अपने पुत्र को, संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कल हम लोगों ने खुशी और आनंद उमंग के साथ क्रिसमस मनाया और आज माता कलीसिया संत स्टीफन, जो कलीसिया में पहला शहादत को प्राप्त किया यीशु के नाम पर, उसका हम पर्व मना रहे हैं, शहादत का पर्व। संत स्टीफन पवित्र आत्मा से भरकर यीशु के बारे में साक्ष्य देने लगे। उन्होंने संहिता और नबियों के मुख से जो कुछ कहा था उन सब को प्रकट किया, परंतु नेताओं अधिकारियों ने झूठे गवाहों को लाकर उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया और इस तरह उन लोगों ने लोगों को भड़का दिया और पत्थरों से मार डाला।
जब स्टीफन मरने को थे, उन्होंने स्वर्ग राज्य को खुला हुआ और मानव पुत्र यीशु को स्वर्ग में के सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। यह सुनकर सभी अपने कान बंद कर लिए और सब कोई उन पर पत्थरवाह करने लगे। और संत स्टीफन मरते मरते उन्होंने ईश्वर से याचना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा करे। जो ईश्वर का सच्चा शिष्य है वह यीशु के पद चिन्हों पर ही चलता है। यीशु ने पहले ही बता दिया है कि मेरे नाम के कारण तुम्हें अदालतों में ले जाएंगे, सभागृहों में कोड़े लगाएंगे, शासकों, महायाजकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, और यह समय तुम्हें साक्ष्य देने का समय होगा। जब वे अदालतों में तुम्हें ले जाएंगे तो इसकी चिंता मत करो कि तुम्हें क्या बोलना है, क्या कहना है। समय आने पर वह खुद ही ईश्वर तुम्हारे मुख से बोलेगा और कोई भी तुम्हारे विरुद्ध, कोई भी तेरा खंडन नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि यीशु के नाम पर घर परिवार के अंदर में टूट फूट होता है, भाई भाई के विरुद्ध हो जाता है, माता अपने बच्चे के विरुद्ध होता है, बच्चे अपने माता पिता के विरुद्ध होता है, भाई भाई के विरुद्ध होता है, संबंधी एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, उस पर गलत गलत आरोप और अफवाहें फैलाते हैं, उसका नाम गिराने की कोशिश करते हैं। यीशु ने पहले ही कह दिया और यीशु ने यह भी भविष्यवाणी की कि किस प्रकार मुझे अदालतों में ले जाएगा, कोड़े लगवाएगा, क्रूस ढोवाएगा, तड़पा तड़पा कर मार डालेगा, परंतु मैं महिमा के साथ तीसरे दिन जी उठूंगा। यदि हम यीशु में मर जाते हैं तो उसके पुनरुत्थान में जीवित होते हैं और वह जीवन सदा और सर्वदा के लिए बना रहता है, क्योंकि यह क्षण भंगुर का जो मुसीबत है वह हमें अपार आनंद और ईश्वर की कृपा से भर देता है हमेशा के लिए। अतः हमें भी किसी भी परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शरीर यदि यीशु के लिए अगर नष्ट भी हो जाए तो वह इस शरीर को महिमान्वित करेगा। ईश्वर खुद हमारे और आपके मुख में अपना शब्द देगा, जो कि कोई भी विरोधी उसका खंडन नहीं कर पाएगा। संत स्टीफन के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारत में जितने लोग, हमारे भाई बहन डर गए हैं, कलीसिया के सदस्य डर चुके हैं, कांप गए हैं, यीशु का नाम लेना नहीं चाहते हैं, अपने ही जीवन में बंध गए हैं, ताकि हम सभी इस डर से ऊपर उठकर ईश्वर के राज्य के लिए अपना कार्य करता रहे और ईश्वर का राज्य हमारे इस धरती पर, हमारे भारत पर, हमारे घर परिवार में
सदा बना रहे। जय यीशु।